महत्वपूर्ण जो हमारी मांगे हैं, हमारे गांव में, हमारे क्षेत्रों में एमसीडी ने आना प्रारंभ कर दिया है। पानी की हमारी आपूर्ति हो नहीं पा रही है, तो पानी के लिए यदि हम जेट पंप लगाते, समर्सिबल लगाते हैं, तो एमसीडी के अधिकारी आते हैं और सीधे सीधे धन मांगना प्रारंभ कर देते हैं। दूसरा, यदि कोई भाई अपना मकान बनाना चाहता है तो प्रत्येक लेंटर पर कुछ ना कुछ उनको चाहिए। ये बड़ी गंभीर समस्या है ग्रामों के लिए। देहात एकता, गांव एकता, गांव एकता, अपना हक, अपना हक, अपना हक, गांव एकता, गांव एकता। मैं उम्मीद करता हूं थोड़ा आपके अंदर और जोश से आप नारे लगाएंगे, गांव एकता। एक हाथ से लगाया तो भी आवाज बड़ी है। मैं उम्मीद करता हूं कि बारी आप दोनों हाथ उठाकर बड़े जोर से नारा लगाएंगे, देहात एकता, गांव एकता, देहात एकता, गांव एकता। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जोश देखकर हमें यह प्रतीत होता है। चिल्लाने से काम नहीं चलेगा, फसल पानी से होती है, बाढ़ से नहीं। तो मैं बत्तापुर 12 से चौधरी मुख्तार सिंह जी हमारे बीच में है, वो भी अपने विचार रखना चाहते हैं। उनसे आग्रह है कृपया मस्त आने का कष्ट करें। तब तक मैं बुलाना चाहूंगा एच.के. यादव जी, दादर तपे से एच.के. यादव जी, और उनके बाद राव साहब जी, श्रीराम राव साहब जी, नौगांव तपे से। एच.के. यादव जी पहले अपने विचार रखेंगे। बाकी वक्ताओं का जो मैंने नाम लिया उनसे आग्रह करके आप मंच के पास आए ताकि समय व्यर्थ ना हो। प्रधान जी आगे आ जाओ, अलीगंज सत्र के प्रधान आओ, नंबरदार जी। आदरणीय आज के अध्यक्ष हमारे प्रधान सुरेंद्र सोलंकी जी, मैं आपको चार मुद्दे ऐसे हैं जिन पर साइन हो रहे हैं, उन बातों को मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। और हमारे 200 गांव जिसमें 50 लाख की आबादी है, वो डिवाइड कर दिए गए हैं। सबसे पहला मुद्दा है, एक इन्होंने 2006 में लैंड पूलिंग पॉलिसी बनाई थी और सेक्टर बना दिए गए। और वो लैंड पूलिंग पॉलिसी उस समय हमारी जमीन के रेट 8-7 करोड़ रुपए थे। उसके बाद 2017 में गांव को ऑर्गेनाइज कर दिए गए। उसके बाद जो उसमें ऐसी पॉलिसी ली गई, वो आज तक धरातल पर नहीं आई। उसकी फाइल उसी के अंदर नोटेशन है, जिन गाँव के नोटेशन रोके हुए हैं उस फाइल के अंदर ही है। हम पुरी साहब से मिले, उन्होंने कहा मैंने फाइल ऊपर भेज दी है। जीडीए पॉलिसी है, ग्रीन डेवलपमेंट एरिया, वो फाइल उसके साथ है। हमारी 2041 की मास्टर प्लान एलजी साहब ने अप्रूव करके गृह मंत्रालय में भेजी, वो फाइल भी उसी के साथ है। हमारी गांव को डिवाइड करके ये लोग दोनों ऊपर नीचे सरकारें हमारा शोषण करना चाहती है। मैं यही कहता हूँ, आप अपनी एकता बनाओ, और जब तक हमारी ये मांगे नहीं मानी जाएगी तो हम यहाँ से नहीं उठेंगे। और जब तक हमारे पास में जाओ, गुड़गांव देखो कितना 2 किलोमीटर है हमारे यहाँ से, गांव से 8 करोड़, 20 करोड़, 15 करोड़, क्या 53 लाख, ये सर्कल रेट का देख लो आप। कम से कम 10 करोड़ रुपया हमारा सर्कल रेट आज के टाइम में होना चाहिए। मैं आपसे यही कहता हूँ, हमारी एकता यही है कि हमारे ये जो मांगे है, ये इनको गौर करके इनको जल्दी से जल्दी लागू कराएं। तब तक हम यहाँ से नहीं लेंगे। धन्यवाद। जय जवान, जय जवान, जय जवान। एक आध सबका अनुरोध है कि मात्र शक्ति में सभी कोई अगर बोलना चाहो तो अपना नाम वहां पे लिखवा दे। एक बार जोर से जब तक आप नाम लिखो, गांव एकता, गांव एकता, अपना हक, अपना हक, गांव एकता। बीच बीच में 2 नारे भी लगवाते रहो भाई, लोगों में जोश आता रहे। गांव एकता, गांव एकता, अपना हक। योगेश भाई आ जाओ। महत्वपूर्ण जो हमारी मांगे हैं, हमारे गांव में, हमारे क्षेत्रों में एमसीडी ने आना प्रारंभ कर दिया है। पानी की हमारी आपूर्ति हो नहीं पा रही है, तो पानी के लिए यदि हम जेट पंप लगाते, समर्सिबल लगाते हैं, तो एमसीडी के अधिकारी आते हैं और सीधे सीधे धन मांगना प्रारंभ कर देते हैं। दूसरा, यदि कोई भाई अपना मकान बनाना चाहता है तो प्रत्येक लेंटर पर कुछ ना कुछ उनको चाहिए। ये बड़ी गंभीर समस्या है ग्रामों के लिए। इस पर जो है दृष्टिपात आदरणीय प्रधान जी का गया है,
ये बहुत अच्छी बात है। दूसरा, जो हमारे गांव के लालडोरे हैं उनको समय के साथ बढ़ाना चाहिए। बढ़ाया नहीं जा रहा है, लेकिन बहुत आवश्यकता है कि उन लालडोरों को बढ़ाया जाए। जो हमारे ग्राम के पुराने मकान हैं उनकी रजिस्ट्री होनी चाहिए, उनकी मोटेशन प्रारंभ होनी चाहिए। इसके अलावा जिन लोगों की, जिन भाइयों की जमीनें गई हैं उनको भी क्या होना चाहिए, उनको अल्टरनेट प्लॉट मिलने चाहिए, जिससे कि वो अपने जीवन में अपना अच्छी प्रकार से गुजारा बसर कर सके। तो कुल मिलाकर समस्याएं आपके सामने बहुत हैं। एमसीडी का हस्तक्षेप हमारे गांव में अपने आप में एक गंभीर समस्या के रूप में आ रहा है, और इन सब जो 9 समस्याएं आपके बीच में हैं, जिन पर की अभी विचारकों ने अपने विचार रखे, वो 9 समस्याएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। और हमें सिर्फ इतना ही मानना है कि हमें प्रधान श्रीमान चौधरी सुरेंद्र सोलंकी का साथ देना है। बहुत ऊर्जावान वो प्रधान है, ग्राम देहात की समस्याओं को, मुद्दों को लेकर सदैव तत्पर रहते हैं। तो हम सबका बस एक ही उद्देश्य होना चाहिए, एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि हम श्रीमान सुरेंद्र चौधरी को जो है वो मजबूत बनाएं, उनकी ताकत को मजबूत बनाएं, उनके साथ खड़े रहें दिन रात, सुबह शाम, तन मन और धन के साथ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर प्रधान जी मंगलपुर। ये भी 105 गांव की जो लैंड पूलिंग पॉलिसी है, देखो सारा किसान भाई बैठा है। मैं आपको 2 बातें बताता हूं। पहली बात तो दिल्ली का जितना भी किसान है, सरकार उसको किसान मानती ही नहीं है। 100 कुछ गांव को उन्होंने अर्बनाइज कर दिया है। अर्बनाइज होने का मतलब है कि वो किसानी वहां पर अब नहीं है। जब हमें किसान वो मानते ही नहीं है, तो अब हमारा मतलब है हमारी जमीनों की कीमत से। किसान को 2 बातों से मतलब होता है, या तो उसके खेत में जो फसल होती है वो अच्छी हो, उसका अच्छा भाव मिले, तब किसान खुशहाल बनता है, या फिर जब किसान की जमीन की कीमत अच्छे दामों में, किसान की कीमत अच्छे दामों में किसान की जमीन जाती है, तब किसान का भला होता है, तब किसान खुशहाल बनता है। दोनों ही चीजों में हम बिल्कुल जीरो, क्या माइनस में आपको कहूंगा। अपने पड़ोसी राज्य जितने भी हैं दिल्ली के, आप वहां पर देखो जमीनों की क्या कीमत हो गई है। हमने एक उम्मीद लगाई थी कि लैंड पूलिंग पॉलिसी आई है, किसानों को खुशहाल बनाएगी। दिल्ली देहात के जितने भी गांव लैंड पूलिंग पॉलिसी में आते हैं, अगर वो पॉलिसी लागू हो जाती है तो मैं समझता हूं कि किसानों की सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। तो मैं चौधरी सुरेंद्र सोलंकी जी से भी निवेदन करता हूं, वैसे तो उनका ये प्रमुख मुद्दा है, लेकिन फिर भी मैं मंच के यहाँ से उनको आग्रह करता हूं कि वो इस पॉलिसी को लागू कराने में जो है दिल्ली देहात का भला करें। आप देखोगे दिल्ली देहात के गांव स्लम बनते जा रहे हैं, नई नई कॉलोनियां कटती जा रही हैं। क्या हम इन कॉलोनियों में रहेंगे? आप ये बताओ कि जहां पर एक व्यवस्थित तरीके से प्लानिंग होनी चाहिए रहने की, भाई ये बच्चों के लिए पार्क है, ये बच्चों के लिए, ये हमारे समाज के लिए कम्युनिटी सेंटर है, पूरे व्यवस्थित, ये चौड़े रोड हैं, हाई राइज बिल्डिंग है, ये इन चीजों से अगर दिल्ली की व्यवस्था होगी तब हम अच्छे से रहेंगे। आप दूसरी बात में बस मुझे पता है समय की बहुत कमी है, बस मैं 1-2 बात ही आपको बोलूंगा। डीडीए ने अमेंडमेंट्स जो है लैंड पूलिंग पॉलिसी में जो बदलाव करने हैं, इसको आसान बनाना है और किसान के हितैषी बनाना है। उसके लिए दिल्ली डीडीए ने, कमिश्नर ने ये सारे सुझाव अपने पीएमओ को भेजे हुए हैं। चाहे उसमें एफएआर का बढ़ना है, चाहे उसमें कंसोर्टियम को खत्म करना है, चाहे किसान को जो लैंड पूलिंग के बदले 60% जो जमीन मिलेगी उसमें वो अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकता है, वो सीमित नहीं रहेगा। और ये किसान केवल बड़े किसानों के लिए नहीं है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसमें चाहे कोई 1 बीघे का जमींदार है, चाहे 2 बीघे का किसान है, ये लैंड पूलिंग पॉलिसी सबके लिए ऐसी है। बस केवल इसको ग्राउंड पे लागू करना है। धन्यवाद। धन्यवाद मास्टर जी। जिन वक्ताओं को आज हम समय नहीं दे पाए उनसे मेरी क्षमा याचना है, लेकिन कोई भी वक्ता ये ना समझे कि उसका जो मेन मुद्दा था वो लिस्ट से बाहर हो गया है, या ये आज की जो महापंचायत है उसने उस मुद्दे को छोड़ दिया है, या मुद्दा और कहीं भटक गया है। चाहे वो लैंड पूलिंग पॉलिसी का मुद्दा हो, चाहे मोटेशन का मुद्दा हो, चाहे 74(4) का मुद्दा हो, चाहे धारा 81 खत्म करने का मुद्दा हो, चाहे धारा 33 और 81 के तहत जो मुकदमे पुराने चल रहे हैं उनको खत्म करने की बात हो, चाहे अपने आपका जो मकान है उस पर आपका मालिकाना हक की बात हो, रजिस्ट्री की बात हो,
या दिल्ली देहात के और भी जितने जुड़े हुए मुद्दे हैं, चाहे एक्विजिशन का मुद्दा हो, जितने भी मुद्दे हैं वो सारे मुद्दे हमारी लिस्ट में है और सभी मुद्दों पर बराबर हम बातचीत करेंगे प्रधान जी के नेतृत्व में। जो वक्ता आज अपनी बात नहीं रख पाए तो कृपया वो ये ना सोचे कि मेरा एक मुद्दा था, शायद वो मुद्दा भटक ना जाए। हम सभी मुद्दों पर बात करेंगे जैसे कि प्रधान जी अब तक बात करते रहे हैं। पहले एलजी साहब ने भी जी और मौका दो, टाइम कम है, आप एक मिनट में खत्म करो। तो अब मैं प्रधान जी का आदेश हुआ कि रणबीर सिंह सोलंकी जी जो कि प्रधान है राष्ट्रीय युवा चेतना के, उनको 2 मिनट का समय बोलने के लिए दिया जाए। हर सेक्टर में अलग अलग हम हिस्सेदार बना दिए। पहले जो टूटी फूटी पॉलिसी थी उसमें अगर मेरे 5 एकड़ 5 जगह है तो मेरे को डेवलप लैंड एक जगह देने का प्रावधान था, वो इन्होंने नष्ट कर दिया। हमारे वो बांट रहे पॉलिसी के तहत पूरे सेक्टर का एक कंसोर्टियम बनाओ। 5 आदमियों का आज भाई भाई की नहीं बढ़ती, 5 आदमियों को ये कहते हैं कि उनको अपना पूरा कंसोर्टियम का उसको मुख्तारनामा दो और वे फैसला लेंगे कि आपकी जमीन का क्या करना है। एक अंडरटेकिंग एफिडेविट ऐसा ले लिया रजिस्ट्रेशन में जिसमें यह लिखवा लिया कि डीडीए जो भी भविष्य में फैसला लेगा हम उसमें सहमत होंगे। हमारे लोगों को झूठ बोल बोल कर रजिस्ट्रेशन में लेंगे। किसी के पास है जो 10 एकड़ जमा करा रहा है, 25 करोड़ 30 करोड़ रुपए ईडब्ल्यूएस जमा करा, ईडीसी जमा करा देगा। तो सुरेंद्र जी लंबी बात हो जाएगी, केवल इतना कहना चाहता हूँ, लड़ाई को शुरू करो, आगे बढ़ाओ। गांव गांव में कमेटी होनी चाहिए हमारे समस्त 36 बिरादरी की। और भाई जैसा कि हमारे यहाँ खत्ता ला रहे हैं, 74 वो किले हमारे गांव वालों का लाट हुए थे, वहाँ खत्ते का प्रोविजन कर दिया। गांव की जितनी भी समस्याएं हैं मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, जितना भी मैं एक ही बात यहाँ से कहना चाहता हूँ। एफआईआर तो 200 कर दिया, चाचा बता रहे हैं एफआईआर घटा दिया। हमारा किसान आंदोलन जो कजहाला में चला था, करण सिंह जी करता धरता थे हमारी संयुक्त टीम में। तो भाई एफआईआर की बात हो, रजिस्ट्रेशन में इस पॉलिसी को रद्द करा दो, तो मैं तो कह रहा हूँ बहुत बढ़िया हो। कहां से ईडीसी भरोगे? मैं डीडीए में गया था रजिस्ट्रेशन के बाद, मैंने कहा हम रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे जी। मैंने कहा, वो मैडम बैठी थी डिप्टी डायरेक्टर, मैंने कहा जी मेरे पास 5 किले जमीन है, मैं इसको जमा करा रहा हूं, आप नोटिस दोगे कि 5 करोड़ रुपए 10 करोड़ रुपए इसका ईडीसी जमा कराओ। मेरे पास पैसे नहीं है, मैं क्या करूंगा? किसान को देख कर ये पॉलिसी क्यों नहीं बनाई? तो मैडम ने कहा कि सेक्टर में कुछ व्यापारी भी आपके साथ होंगे जिन्होंने पहले जमीन खरीद ली है, आप अपनी जमीन का एक टुकड़ा उनको दे देना, वो टुकड़ा देने के बाद आप उसमें हिस्सेदार हो जाओगे, पैसे हो देते। 1 मिनट धान सिंह जी, एक भाई सुझाव है मेरा, सुरेंद्र जी को मजबूत करो। एक नेता होता है, एक नेतृत्व होता है। नहीं, मैं 1 मिनट में खत्म कर रहा हूं। अगर हम एक नेता छोड़कर अपनी बात करेंगे, हमारा फेस 360 का होना चाहिए, सारी पॉलिटिकल पार्टीज के दरवाजे के आकर बैठेंगे। दूसरी बात, एक फैसला ले लो कि भाई सरकारें विभिन्न दलों की बैठी हुई है सत्ता के अंदर, सोलंकी जी पे छोड़ दो, इनकी टीम पे छोड़ दो, ये 12 17 52 जो भी है, और वहां से रिपोर्ट ये बनाओगे कि अगली बार किस पार्टी के आदमी को वोट देना है। मैं कहता हूँ सबको सत्ता आप निर्धारित करोगे, गांव वाले निर्धारित करेंगे दिल्ली पे कौन राज करेगा। लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि मैं वहां जा रहा हूँ, मेरा वो मालिक है, मेरा वो मालिक है। आप वोट की ताकत अपनी एक जगह इकट्ठी कर लो, दिल्ली पर देश का राज आप ही करोगे। आज बताना चाहता हूँ, तो ज्यादा न कहते हुए, हमारी कहीं भी कोई जरूरत पड़ेगी तन मन धन से साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सबको मौका मिलेगा, सबको बोलने दो, और बैठ के एक राय से फैसला लेंगे। और सरकारों को आज यहाँ से कुछ न कुछ सबक सिखाकर तभी उठेंगे। सहमत हो आप? तो 1-2 नारे मैं लगवाऊंगा। गांव एकता, गांव एकता, गांव एकता, अपने हक, अपने हक, अपने हक, गांव एकता, गांव एकता, गांव एकता, अपने हक। बताओ कितनी मजबूरी है हमारी कि हमारी दिल्ली पे, ये हमारी जमीनों पे दिल्ली बसी। हमारे पूर्वजों ने कितनी लड़ाई अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी,
मुगलों के खिलाफ लड़ी और आज हमें संघर्ष करना पड़ रहा है यहाँ पे, तो ये रोज रोज नहीं होगा, जो भी कुछ होगा आज ही हो लेगा। ठीक है, सहमत हो ना? तो शांति बना के रखो, सब खाने पीने की व्यवस्था सब परमात्मा अपने आप कर देगा, चिंता मत करो। और वो परमात्मा का देखो विशेष कृपा, मैंने कल भी कही थी कि थोड़ी देर में परमात्मा धूप भी हटा देगा, बैठे रहो, आज ही करेंगे जो कुछ करेंगे। ठीक है ना? बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद प्रधान जी। मैं फिर से आग्रह करना चाहूंगा, जैसे कि मुझे अभी आदेश हुआ है कि एक बार मंच पर जो मेरे दाएं हाथ में है उन सभी साथियों से अनुरोध है कृपया अपना स्थान ग्रहण करें या बैठ जाए। पीछे जो आपके खड़े हैं उनको कोई भी वक्त आता है तो उनका फेस दिखाई नहीं देता। अब इसी कड़ी में मैं आमंत्रित करना चाहूंगा वीरेंद्र फोगाट जी, हुमायूंपुर गांव 17 से वीरेंद्र फोगाट जी कृपया आए, हम सबको अपने विचारों से अवगत कराए। वजीर जी बीच बीच में एक होमगार्ड के भाई को बुलवाओ, एक आध देखो बीच में। राम राम जी, चोई साहब को राम राम, पंच परमेश्वर को राम राम। मैं वीरेंद्र सिंह, प्रवक्ता सकल पंचायत अलीगंज 17 से, गांव हुमायूंपुर, हौज खास, मोहम्मदपुर, इनकी तरफ से कुछ विषय रखना चाहता हूं। एक तो चोई साहब ने ताबड़तोड़ जो दौरे करे हैं 360 गांव के, उनसे यह परिणाम मिला कि पहली बार जब से हमने जन्म लिया पहली बार इतनी संख्या देखी है देहात के एक मुद्दे पे आके एक जगह बैठी है जो। और यह लड़ाई सिर्फ मेरी आपकी ये नहीं है, ये लड़ाई है हमारे आने वाली पीढ़ी की। चौधरी साहब ने एक हमें ऐसा मार्गदर्शन दिखाया है जो हमें नेतृत्व प्रदान कर रहा है कि आने वाली पीढ़ी को हम देंगे क्या। कल को हमारे बच्चे बड़े होंगे तो हमसे पूछेंगे, चलो भाई पिछली पीढ़ी जब एक्विजिशन साउथ दिल्ली के अंदर आई थी 1951 में, उस पीढ़ी के समय में तो कहते थे कि भाई गिने चुने पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन अब हमारे समय में पढ़े लिखे लोगों की भी संख्या ज्यादा है। तो इसलिए हमें नैतिकता के तौर पे हमारा ये फर्ज बनता है कि आने वाले पीढ़ी को एक बढ़िया दिशा निर्देश दें, हम आगे जाके अपनी पीढ़ी को बता सके कि हमने आपके भविष्य बनाने के लिए कहाँ तक लड़ाई लड़ी। तो ये एक इतिहास रचा जा रहा है चौधरी साहब के द्वारा कि इतनी बड़ी संख्या को लेके हम दिल्ली देहात में अपने मुद्दे लेके एलजी दिल्ली सरकार व केंद्र सरकार के खिलाफ एकत्रित हुए हैं। अब दिल्ली के अंदर इन्होंने क्या करा, 2047 का मास्टर प्लान लागू करने की तैयारी कर रहे हैं। उसके अंदर दिल्ली के अंदर कोई भी काम ग्रामीण में रहेगा, सभी काम ये अर्बनाइज शहरीकृत कर देंगे और हमारे अधिकार जो कि हमारी फसल एग्रीकल्चर को लेकर जुड़े हुए थे वे खत्म कर दिए गए हैं। पूरी दिल्ली के अंदर सिर्फ 24 गांव ऐसे बचे हुए हैं जिनके अंदर रूरल अर्बनाइज मतलब एग्रीकल्चर और किसान के लोग चलते हैं और सभी के सभी शहरीकृत हो गए हैं। शहरीकृत का मतलब यह है कि आपकी म्यूटेशन, आपके दादा परदादा की वंशावली, आपके कुर्सी नापे सब जीरो कर दिए गए हैं। अगर आप अपनी जमीन के मालिक हो तो सरकार के कानूनों के हिसाब से अगर अपनी रजिस्ट्री करवा लेते हो तो जमीनों के मालिक कहलाओगे। और ये रजिस्ट्री के लिए साउथ दिल्ली के 17 गांव में, हमारे 17 में जो अलीगंज का 17 सबसे पहले एक्वायरमेंट ली गई थी, हमने ये चीजें 1960 तक बहुत भुगती है, हमें भुगती हुई इन चीजों से आगे जो आज एक्वायरमेंट के अंदर गांव आ रखे हैं उनको बताना चाहिए कि कितनी बड़ी मक्कारी हम लोगों के साथ ये करते हैं। एक ही गांव का रकबा 3 तहसीलों के अंदर ये बांट देते हैं। एक तहसील सिर्फ गांव का ध्यान रखेगी, एक तहसील वहां बड़ी कॉलोनी का ध्यान रखेगी और एक तहसील बीडीए, एलएनडीओ और लैंड मैनेजमेंट की जो भी संस्थाएं एलजी के दिशा निर्देश में चल रही है उसका रिकॉर्ड रखेगी। आप किसी भी डिपार्टमेंट में अपना हक लेने चाहते हो तो वहां से एक ही जवाब मिलता है कि आपका रिकॉर्ड यहाँ मौजूद नहीं है। तो आप किसके सर मारोगे जाके, जब रिकॉर्ड ही कोई डिपार्टमेंट नहीं देगा कहाँ लड़ाई लड़ोगे। अब हमारे लिए एक ही ठोस मुद्दा बचता है, बहुत सारा इकट्ठा हो जाओ, चौधरी साहब के नेतृत्व में इकट्ठा हो जाओ, जहां जाए वहां धरना देना पड़ेगा। आज का टाइम रेट खाने का नहीं, आज का टाइम कलम खाने का है। चौधरी साहब ने नेतृत्व दिया है, मेरा आह्वान है पढ़े लिखे आदमी के साथ, गांव देहात के आदमी के साथ कि मजबूत हो जाओ, अपनी लड़ाई कलम से लड़ो। एक ही डिपार्टमेंट में एक साथ पूरा देहात अगर एक साथ एप्लीकेशन दे देता है, इन सरकारी लाल फीताशाही को जवाब देना भारी हो जाएगा उस एप्लीकेशन का। मान लो एक ही मुद्दा है, उसकी एप्लीकेशन 2000 लोगों ने एक साथ एक ही दिन में करवा दी, तो एप्लीकेशन की क्लोजिंग करने के लिए डायरी नंबर होता है। अगर आपका कॉल है लिस्टिंग से कि डायरी नंबर पे जब भी आपकी एप्लीकेशन क्लोज होगी तो एक लड़ाई हमें
नए सिरे से भी चालू कर देनी चाहिए। कंप्लेंट बाजी और ये सब जो ये कॉलोनियों में बैठे हुए एक एक माफिया बन चुके हैं, गांव में चुनाव लगाते हैं तो 10-10 एनजीओ बनी हुई हैं जो ब्लैक लिस्टेड हो चुकी हैं। और हमारे गांव की जो सबसे बड़ी दुखद घटना यह करी गई है कि कल की कच्ची कॉलोनियां डीडीए के दिल्ली मैपिंग के अंदर आके 250 रुपए का कार्ड बनवा के अपने अधिकार में लेती है, लेकिन जो आज हम असली मालिक दिल्ली के 1000 साल पुराने गांव में हमारे अधिकार छीन लिए गए हैं। हम आज मालिक भी नहीं, ये भी नहीं कह सकते मैं अपने बाप की जमीन का अधिकारी हूँ, मैं अपने दादा की जमीन का अधिकारी हूँ, क्योंकि उन्होंने मालिकाना हक खत्म कर दिया है। मालिकाना हक रहेगा तो सब कुछ मिलेगा। और रही 1 किले के 10 लाख की बात, लाल डोरे की बात, 2041 के मास्टर प्लान में ना आपके पास लाल डोरा है, ना आपके पास जमीन का रोड लगाने का अधिकार है, सिर्फ आपको पीपीपी एक नई पॉलिसी बना के दे दिया, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। आप सिर्फ एक्विजिशन के अंदर अपने अपने राइट्स के लिए किराएदार की तरह सरकार से पैसा ले सकते हो। ये सारे अधिकार खत्म कर दिए गए हैं। थोड़ा वही पंचायतें इकट्ठी हुई है तो मेरा यही अनुरोध है कि इसको और एडवांस तरीके से ले जाया जाए। जितने आदमी आगे अपनी संख्या दिखाते हैं इतने ही आदमी अपने अपने एक गांव में 2 बच्चे 2 लड़के ऐसे तैयार करें कि चौधरी साहब के आदेश से जिस डिपार्टमेंट में जो कंप्लेंट देनी है तुरंत एक ही दिन के अंदर कंप्लेंट पहुंच जाए। इन फिताशाही वालों को जवाब देते देते इनकी साइटें हैक हो जाए। एक टीम ऐसी भी हमें बनानी चाहिए। चौधरी साहब आप जो कर रहे हो बहुत बढ़िया कर रहे हो। अलीगंज की 17 की पंचायत गांव हिमायूपुर मोहम्मदपुर हौज खास की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात और कहना चाहूंगा चौधरी साहब, हौज खास में आप आए थे, शमशान भूमि का जो आपने सहयोग करा हमारे लिए, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। पूरा हौज खास पूरी 17 की तरफ से बिहार दिल्ली बिहार देखा धन्यवाद। चिल्लाने से काम नहीं चलेगा, फसल पानी से होती है, बाढ़ से नहीं। तो अब मैं बख्तावर पुरबारा से चौधरी मुख्तार सिंह जी हमारे बीच में है, वो भी अपने विचार रखना चाहते हैं। उनसे आग्रह है कृपया मंच तक आने का कष्ट करें। तब तक मैं बुलाना चाहूंगा HK यादव जी दादर तपे से, HK यादव जी, और उनके बाद राव साहब जी, श्रीराम राव साहब जी नौगांव तपे से। HK यादव जी पहले अपने विचार रखेंगे। बाकी वक्ताओं का जो मैंने नाम लिया उनसे आग्रह करके आप मंच के पास आए ताकि समय व्यर्थ ना हो। प्रधान जी आगे आज अलीगंज 17 के प्रधान आओ नंबरदार जी। आदरणीय आज के अध्यक्ष हमारे प्रधान सुरेंद्र सोलंकी जी, मैं आपको 4 मुद्दे ऐसे हैं, 4 मुद्दे ऐसे जिन पर साइन हो रहे हैं, उन बातों को मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। और हमारे 200 गांव जिसमें 50 लाख की आबादी है वो डिवाइड कर दिए गए हैं। सबसे पहला मुद्दा है, एक इन्होंने 2006 में लैंड पूलिंग पॉलिसी बनाई थी और सेक्टर बना दिए गए। और वो लैंड पूलिंग पॉलिसी उस समय हमारी जमीन के रेट 8-7 करोड़ रुपए थे। उसके बाद 2017 में गांव को ऑर्गेनाइज कर दिए गए। उसके बाद जो उसमें ऐसी पॉलिसी डाली गई वो आज तक धरातल पर नहीं आई। उसकी फाइल उसी के अंदर नोटेशन है, जिन गाँव के नोटेशन रोके हुए हैं उस फाइल के अंदर ही है। हम पुलिस साहब से मिले, उन्होंने कहा मैंने फाइल ऊपर भेज दिया। GDA पॉलिसी है, ग्रीन डेवलपमेंट एरिया, वो फाइल उसके साथ है। हमारी 2041 की मास्टर प्लान LG साहब ने अप्रूव करके गृह मंत्रालय में भेजी, वो फाइल भी उसी के साथ है। हमारी गांव को डिवाइड करके ये लोग दोनों ऊपर नीचे सरकारें हमारा शोषण करना चाहती है। मैं यही कहता हूँ आप अपनी एकता बनाओ, और जब तक हमारी ये मांगे नहीं मानी जाएगी तो हम यहाँ से नहीं उठेंगे। और जब तक हमारे पास में जाओ गुड़गांव देखो कितना 2 किलोमीटर है हमारे यहाँ से, गांव से 8 करोड़ 20 करोड़ 15 करोड़ क्या 53 लाख, ये सर्कल रेट का देख लो आप। कम से कम 10 करोड़ रुपया हमारा सर्कल रेट आज के टाइम में होना चाहिए। मैं आपसे यही कहता हूँ, हमारी एकता यही है कि हमारे ये जो मांगे हैं ये इनको गौर करके इनको जल्दी से जल्दी लागू कराएं। तब तक हम यहाँ से नहीं लेंगे। धन्यवाद। जय जवान, जय जवान, जय जवान। एक आध सबका अनुरोध है कि मात्र शक्ति में से भी कोई अगर बोलना चाहो तो अपना नाम वहां पर लिखवा दे। एक बार जोर से जब तक आप नाम लिखवाओ।
गांव एकता, गांव एकता, अपना हक, अपना हक, गांव एकता। बीच बीच में दो नारे भी लगवाते रहो भाई, लोगों में जोश आता रहे। गांव एकता, गांव एकता, अपना हक। योगेश भाई आ जाओ। जो भी साथी ये पीछे खड़े भाई, यहाँ के नंबर बनाना आए हो क्या, हक लेना आए हो तो आके बैठो इधर सामने। ये साथी इधर से भी खाली करके भाई सारे भी इधर आ जाओ, सामने की तरफ आ जाओ। मेरा आप सबसे अनुरोध है, सामने इधर आके बैठो एक बार। आप सब भी, राजीव जी बैठ जाओ, बैठो, ये वाला हिस्सा खाली कर दो एक बार। साथियों भाई एक बार सुनो, बहुत साल हो गए, वर्षों से लुटते और पिटते आए दिल्ली के 360 गांव के लोग। यह सिलसिला अभी शुरू नहीं हुआ, यह सिलसिला अंग्रेजों के समय से शुरू हुआ।